बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 51 न्यूज़ के साथ मैं वकास रशीद हूँ। नाज़रीन, आज एक इम्पोर्टेंट सवाल, एक अहमियत के हामिल ये सवाल था कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने अपने वर्कर को 4 एजाज़ी तनख्वाहें देने का जो ऐलान किया है, इसके साथ साथ गरीब आवाम का ये हाल है कि वो इस टाइम महंगाई में पिस चुकी है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस की अय्याशियाँ नहीं ख़त्म हो रही और शाही हुक्मरान का इस गरीब आवाम के साथ ये हाल है। इसके ऊपर आवाम की राय जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस इक़दाम को किस तरह देखते हैं। हम बढ़ते हैं आवाम की तरफ उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिए। सियासी निज़ाम है, सियासत में चलता रहता है सारे निज़ाम, हम इसमें कोई हमारा नहीं है। हमें वो चाहिए जो हम गरीब आवाम के लिए सोचे। यही तो मेरा सवाल है कि इस टाइम वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने, ठीक है, जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अफसरान हैं, जो उनके 4 एजाज़ी तनख्वाहें देने का फ़ैसला किया है, इससे शाही हुकूमत के इस गरीब आवाम के साथ ये रवैया आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या होना चाहिए था ये, क्योंकि गरीब आवाम इस टाइम पिस रही है महंगाई के अंदर? वो है ना कहावत, जैसी आवाम वैसे ही हुक्मरान। बस ये सारा सिस्टम जैसे हम हैं, बस हुक्मरान है वो जो इस मुल्क के बारे में सोच रहे हैं ठीक ही सोच रहे हैं। जो भी हुक्मरान है ना, जो वो भी है, सारा अपने हिसाब से ठीक बना रहे। हम छोटे हम जितने सिस्टम है ना, हम उतनी सोच करते हैं। जितनी चीज़ के लेवल होती है वो उतनी लेवल तक बोर हो लाने इतना जुल्म भी था, यकीन मानो। आवाम इस टाइम महंगाई के अंदर पिस रही है। इस टाइम महंगाई अरूज पर है और प्राइम मिनिस्टर के अंदर अय्याशियाँ चल रही हैं हाउस के अंदर, और वज़ीर-ए-आज़म इस तरह के इक़दाम उठा रहे हैं। वो तो अय्याशियाँ कर रहे हैं, जो पीस रही है, रगड़ खा रही है, वो तो आवाम ही, हम जैसे बंदे ही रगड़ खा रहे हैं। क्या समझिए? तो किस तरह इस इक़दाम को देखें? बस देख लें अब कैसा होना चाहिए, आप बेहतर जानते हैं। ठीक है। खुदारा प्लीज़, अब आजकल के पाकिस्तानी शहरी को समझ आ जानी चाहिए दैट इज़ द एंड ऑफ द टाइम। अब एंड हो चुका है ना, कब तक समझने की ज़रूरत पड़ेगी? कब तक कोई टीचर आपको बताएगा कि भाई ये बंदा, इतनी एक्नॉलेजमेंट हो जानी चाहिए हम लोगों को कि भाई खुदारा 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 एक वर्ड होता है जिसको आप सोच समझ के दो। एक लीडर जो है आपने खुद चुनना होता है। गलत लीडर लाते हो, खुद ही आप प्रोटेस्ट करते रहते हो, लाने वाले भी तुम हो, प्रोटेस्ट करने वाले भी तुम। तो लिहाजा हमें अपना मुहासबा करना पड़ेगा हम आवाम को। वी हैव टू थिंक अबाउट आवर सेल्फ कि हम क्या कर रहे हैं। जब तक मैं चेंज नहीं होऊंगा, आई कैन नॉट चेंज द पीपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू एडमिट माई सेल्फ कि मैं क्या हूँ, मुझे कैसे चेंज करना है अपने आप को, फिर मैं किसी और को। तो आई एम जस्ट गिविंग द एडवाइस फॉर द पीपल्स कि खुदारा जो कुछ भी करे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को देखो। अगर आप अच्छा करोगे तो सामने वाला भी अच्छा करेगा। हम गलत लोगों को सामने बिठा देते हैं इक़्तिदार में और खुद ही उनको मर रहे होते हैं, जाके इस्लामाबाद में धरने कर रहे होते हैं। वाई यू गिव द वोट फॉर दोस पर्सन हु आर नॉट एबल टू गेटिंग दिस? वो लायक ही नहीं तो वोट दिया ही क्यों तुम लोगों ने? सो आई जस्ट गिविंग द सजेशन टू पीपल्स, खुदारा अपने आप को देखो। खुद नहीं हो गए भाई, हम लोगों ने वोट कास्ट किया, हम लोगों ने दिया है। आपको पता है कि पूरे के पूरे पैरा फ्रीज जितने देहात होते हैं ना, पूरे देहात इन्होंने डॉक्यूमेंट किया होता है, कमेंट किया होता है, पैसा दिया होता है एक बंदे को, पूरा का पूरा ख़ानदान जाके एक ही बंदे को वोट कास्ट कर रहा होता है। फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसी के खिलाफ वो जो MNA के खिलाफ जाके वो धरना दे रहा होता है। अब ना ये वक्त नहीं रहा, ये कोई उसका दौर नहीं है अफलातून का या सिसरियल का दौर नहीं है जो हमें मिट्टी के साथ। अब 21st सेंचुरी है भाई, 14वीं सदी आ गई है। आजकल के दौर में हमें खुद सोच लेना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। लिहाजा मैं वोट के बारे में कहूँगा, खुदा के वास्ते उसको दो जो डिज़र्व करता है, जो डिज़र्व नहीं करता उसको मत दो। इट्स अ सिंपल थिंग यार। कौन डिज़र्व करता है? डिज़र्व अगर आपको लगता है ना फजलुर रहमान ठीक है तो आप उसको दो, आपको लगता है नवाज शरीफ, बट आई डोंट थिंक सो। आपने वोट किसको दिया? मैंने ऑब्वियसली, अब ही इज़ नॉट माई फेवरेट PTI, ऑब्वियसली मुझे नज़र आता है मेरा जो लीडर है, आई डोंट थिंक सो कि उसके अगेंस्ट कोई चीज़ निकली है। अभी तक वो धक्के खा रहा है बेचारा। बट मैं क्या, मुझ जैसे हज़ारों लोग इमरान खान के साथ हैं। इंशाल्लाह द डे विल कम इंशाल्लाह व्हेन ही विल लीड, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का स्ट्रक्चर चेंज होगा, मुझे बिलीव है। क्योंकि सोचने से चीज़ें होती हैं, जब तक आप अच्छा सोचोगे नहीं, अच्छा होगा ही नहीं सर। और एक आखिरी मैं हल बताना चाहता हूँ, ये मेरी पर्सनल थिंग है सर। पाकिस्तान का कभी हल नहीं हो सकता, एक ही हल हो सकता है जो अनयूजुअल है, वो है इनकलाब। और इनकलाब में से खून से आता है। एक जो आर्मी चीफ होगा वो ऑथोराइज्ड होता है, वही सदर बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए वही आर्मी चीफ। और जितने सियासतदान हैं इंक्लूडिंग इमरान खान, आई एम टॉकिंग अबाउट माई लीडर, सबको D चौक पर लेकर आए, सबका जितनी भी उनकी जायदाद है सारी जब्त करके पाकिस्तान के खजाने, ऐसा होने वाला नहीं है बट इट्स अ थॉट्स, सारे उनके ख़जाने में डालें, उन सब का सर कलम करें। जितने लीडर्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी सिंगल लीडर ऑफ पाकिस्तान,
जितने डी चौक पे खुलेआम उनको फांसी दी जाए, उनको गला काट दिया, बल्कि इंक्लूडिंग इमरान खान। इंक्लूडिंग आई एम टॉकिंग अबाउट माय ऑब्वियसली जितने भी पॉलिटिशियंस, जितने भी पॉलिटिशियन यहाँ पे हमारे हैं ना, सबको व्हाई यू सपोर्ट इमरान खान? जस्ट लेट मी कंप्लीट। उससे क्या होगा इनकलाब से? जब आप उनका सर कलम हो जाएगा, उनका जो पैसा इधर आ जाएगा, हमारे पाकिस्तान का कर्जा खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान की वैल्यू करेंसी की हाई हो जाएगी। फिर तो चलो, फिर तो काम सही नहीं किया ना, ये तो गलत बात है। पूरी आवाम है, 22 करोड़ आवाम है, तो आपने उन्होंने अपनों को नवाज रहे हैं, ये तो गलत बात है। हम खुद मुस्लिम लीग नून के हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है जो इन्होंने की है। हाँ जी, तो क्या कहना चाहेंगे? बस हम क्या कहने चाहेंगे, हम वज़ीर-ए-आज़म को यही कहेंगे, यार ये आप जो आपने अल्फाज कहे हैं, ये इनको वापस ले लो और पूरी आवाम को दो रिलीफ दो, देते हो तो। ये कोई एक या आपके बंदे फर्द वाहिद की कोई बात तो नहीं है ना। ये ठीक नहीं है, क्योंकि गरीब आवाम जो है ना वो पिस रही है। गरीब तो हर बंदे को चाहिए कि अपने अपने अखराजात पे काबू करे। अगर बड़े लीडरों पे इतना ज़्यादा पैसे अगर उन पे खर्च किए जाएंगे तो गरीब आवाम का क्या हाल होगा? ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत यह है कि वो ख्याल करना चाहिए। बड़े लीडर जितने भी हैं उनको आवाम ने ही तो बनाया है, ठीक है, तो इसलिए बेहतरी यही है कि उसको आवाम को रिलीफ दिया जाए। जो आवाम इधर जो है ना रुल रही है, मर रही है, महंगाई में पिस रही है। अभी आप देखें थोड़े दिन पहले फिर इन्होंने 10 रुपये जो है ना पेट्रोल महंगा कर दिया। गरीब आदमी किधर जाएगा? अभी तो आए हुए हुकूमत कितनी देर हो गई है, आते ही इन्होंने जो है ना 10 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिए। गरीब बंदा किधर जाएगा? वो तो मर जाएगा, पहले मरा हुआ है वो महंगाई से। क्या कहना चाहेंगे? बस कहना क्या चाहिए, हम मजबूर हैं जी, अब क्या कर सकते हैं, बस बर्दाश्त ही कर सकते हैं या अपने आप को पीट सकते हैं, बस रो सकते हैं। वो तो कोई अच्छा इकदाम नहीं है। पहले तो मरीम नवाज़ 300 यूनिट फ्री करें, उसके बाद अलीम खान जो हैं वो 50,000 सैलरी अपने जो मिल वर्कर हैं उनकी करें, उसके बाद हम सोचेंगे कि ये ठीक किया है या नहीं है। इमरान खान के 12,000 इनको तकलीफ़ देते थे, ये 4,000 से इनका क्या बन जाएगा? नहीं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने अपने वर्कर के लिए तो गलत इकदाम किया ना, अपने वर्कर के लिए किया। वो तो पहले ये यशी में है, जो इसका है वज़ीर-ए-आज़म हाउस का एम्प्लॉय जो है उसको तो रेजिडेंट वहाँ फ्री है ना, उसको गैस बिजली सब कुछ फ्री है, तो उनको 4,000 देने की बजाय आम आवाम को क्यों नहीं देते? इस पे ये नहीं लाएंगे, कभी भी ये नहीं करेंगे। वो उनको करेंगे जो उनके साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो मकसूद चपड़ासी था, ठीक है, चाहे वो उनके जितने भी वर्कर थे, चाहे वो उनकी बाहर जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें वर्कर काम करते हैं, उनके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, जो करते हैं उन्होंने अपना फ़ायदा सोचना है और अपने साथ जो उनके लगे हुए उनका फ़ायदा, आवाम का कभी फ़ायदा नहीं सोचेंगे। ये चोर थे। जी नाज़रीन, आवाम की राय आपने देखी है और उन्होंने क्या गुफ्तगू की है कि इसके ऊपर वो उनका क्या मौक़िफ़ था, ये सब आप तक हमने पहुँचाया है। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान वकास रशीद को इजाज़त दीजिए। 51 न्यूज़ के साथ फिर मुलाकात होगी।